महिलाएं अपमानित नहीं हुई है, देश की महिलाएं अपमानित हुई है। हम लोग तो बिहार में ना चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में नहीं ना लड़ रहे हैं। दिल्ली में कि नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गांधी की तारीफ कर रहे थे, तो आखिर इस बयान के पीछे क्या उनका मकसद है? क्या विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर मामला है क्या? देखिए, इंडिया जो गठबंधन है उसमें शाह मात का खेल है। अब बिहार में चुनाव होने वाला है, तो दबाव बनाने के लिए इस सब तरह की राजनीति आरजेडी के नेता लोग जानते हैं कि किस तरह से ज़्यादा सीट हथियाना है, लेना है, कहाँ पर किसका कमज़ोर नस है उसको दबाना है। इस सारी परिस्थितियों को मूल्यांकन करके अब आरजेडी के नेता इस तरह का काम हमेशा करते हैं। बार्गेनिंग का ये मसला है, बार्गेन हो रहा है और यही बार्गेन करके आगे विधानसभा के चुनाव में सीटों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाने की कोशिश है। तो माफ़ी मांगने पर आप लोग जो है टिके हुए, क्या लालू प्रसाद यादव माफ़ी मांग लेंगे पूरे मामले पर, तो क्या मामला ठंडा हो जाएगा? देखिए, महिला के बारे में जिस तरह की टिप्पणी, लालू जी कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है। उनकी जबान से इस तरह की ओछी और छोटी टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी आधी आबादी के लिए कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ बिहार के महिलाएं अपमानित नहीं हुई है, देश की महिलाएं अपमानित हुई है और इसका खामियाजा आगे आने वाले दिनों में उनको मिलेगा। लेकिन किसी भी बड़े नेता या छोटे नेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों, इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं छोटा आदमी होने के नाते उनको सलाह करता हूँ, बता रहा हूँ, साख नीतीश कुमार की गिरी नहीं है इन टिप्पणियों से, साख लालू यादव के गिरी है, उनकी पार्टी के गिरी है और उनके गठबंधन का गिरी। तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं और फिर से यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। तो हमारे यात्रा पर उनको सवाल उठाने का क्या उचित है? हम काम कर रहे हैं बिहार में 19 साल से, और 19 साल से जो हमने काम किया है उसका मूल्यांकन करते हैं, जिला में समीक्षा करते हैं। अभी डिपार्टमेंट के हर मिनिस्टर अपने अपने विभाग की समीक्षा करते हैं, प्रदेश स्तर पर समीक्षा करते हैं, जिला स्तर पर समीक्षा करते हैं, कभी कभी अनुमंडल स्तर पर भी चले जाते हैं, कभी गांव में भी चले जाते हैं। तो ये सरकार का दायित्व है, सरकार की ड्यूटी है और सरकार का जो कमिटमेंट है लोगों के साथ, उस काम को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा पर जा रहे हैं। और जो काम हुए हैं उसमें कितना हमारा काम हुआ है, कितना बाकी है और क्या लोगों का सुझाव है और किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करेंगे। एक सवाल है, कल डिनर हुआ है, डिनर पार्टी दिल्ली में हुआ है एनडीए नेताओं की, तो क्या सीट शेयरिंग पर भी कोई बातचीत हुआ है? डिनर हुआ है, उनका घर हेली था, घर मिला है उनको। आपका घर मिलता है तो कैसे घर हेली करते हैं? सब पत्रकार को बुलाते हैं, तो वो घर हेली किए नेताजी, तो सब नेता को बुलाया है और लोकसभा के ही मेंबर को बुलाया, पटना से थोड़े ही लोगों को बुलाया है। जो दिल्ली में अवेलेबल थे एनडीए के सभी एमपी, उनको उन्होंने बुलाया था। मैं भी इस अवसर पर वहीं था दिल्ली में, तो मैं भी चला गया। तो हम लोग खाते पीते हैं, एक साथ बैठ कर के कुछ करते हैं, तो आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ बुझाने लगता है, वो आप लोग करते हैं तो हम लोग काम बुझाता है, चुपके चुपके कर लेते हैं। सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं हुई सर? नहीं, सीट शेयरिंग का तो बिहार में ना बात होगा। हम लोग तो बिहार में ना चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में नहीं ना लड़ रहे हैं। दिल्ली में कि दिल्ली में जब चुनाव हो रहा है उसके लिए अलग बातचीत होगी, बिहार में होगा अलग बातचीत होगी और सब चीज़ की जानकारी आपको समय पर दिया जाएगा और समय पर देख के उसको प्रचारित और प्रसारित। जीविका में जो संख्या बताई गई है समूहों की 10.5 लाख के करीब, लेकिन लोकोस पोर्टल जो है, जो पोर्टल पर अपलोड करना है डेटा को, उसमें 7 लाख से डेटा बढ़ नहीं रहा है। ये जानकारी आपने दिया, इसको चेक करेंगे। लेकिन जो जीविका समूह है लगभग बिहार में 10,63,000 के करीब बनी है। 1,31,00,000 के लगभग परिवार को हम लोगों ने शामिल किया है। 1,02,000
सतत जीविकोपार्जन योजना में हम लोगों ने लोगों को चिन्हित किया है। तो हम लोग के आंकड़े हैं, हो सकता है कि नुक्ता को हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, तो हो सकता है कि नहीं चढ़ा होगा या चढ़ा होगा तो डिलीट हो गया होगा। वो सब हम लोग जो आप संज्ञान में लाया है उसको चेक करें। 80,000 समूह जो है इनवैलिड हो गया है। NRLM कोड मिलने के बावजूद भी 80,000 समूह जो है इनएक्टिव हो गए हैं। चेक कर लेंगे, चेक करके अगले दिन जरूर जानकारी। लालू जी जैसा कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का चेहरा वो ममता बनर्जी को चाहते हैं, आपको लगता है कांग्रेस के साथ मतभेद शुरू हो गया है? लालू जी अब तो क्या बोलते हैं, अब वो बोलते हैं तो वही समझेंगे, नहीं तो उनके एलआई समझेंगे। हम लोग इतने बात ज़रूर जानते हैं कि दबाव की राजनीति कर रहे हैं और विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा सीट हथियाना चाहते हैं, अपने एलआई को ठेंगा दिखाना चाहते हैं, लेकिन समय से पहले सतर्क अपने एलआई को कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि एलआई अब झुकने वाला नहीं है, उनको इसका अंदाज़ा दूसरा है। राहुल गांधी को मीट बनाना सीखा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।